लेकिन ये इतने बड़े बदलाव हैं गौरव जी क्रिमिनल सिस्टम में, आईपीसी में, सीआरपीसी में, कि इसके बारे में बताना जरूरी है। ये आए सत्र के आखिरी दिन जरूर है, लेकिन इनका इंपैक्ट राष्ट्र नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ेगा, क्योंकि अब भगोड़े नीरव मोदी पे भी केस चलाया जा सकता है। गौरव भाटिया, ओवर टू यू। मैं आपकी इस निर्णय का स्वागत करता हूं ऐश्वर्या जी, और वाकई आपने जिस काबिले तारीफ से सारा एक इंट्रोडक्शन रखा, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात कहूँगा। इसकी एक पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि ये है कि हमारे यहाँ भारत में हम एक बहुत मजबूत लोकतंत्र है, लेकिन अगर कुछ हमें पीछे खींचता है तो वो 5 करोड़ जो लंबित मामले हैं न्यायालयों में वो खींचता है। दूसरा, मैं आपको बताऊं, जहां फौजदारी के मामले होते हैं जी, वहां पे हमने देखा है किस तरह से कुछ हाईकोर्ट ऐसे हैं कि किसी बच्ची के साथ, महिला के साथ बलात्कार हुआ, और ये 80 और 90 के दशक में हुआ, और अभी उच्च न्यायालय में वो अपील सुनी जा रही है। मतलब एक पिता या एक हस्बैंड वो 30-40 साल इंतजार करता है कि उसको इंसाफ मिलेगा, और उसकी आस्था कानून में है, लेकिन 40 साल इंतजार में निकल जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है दोष सिद्ध व्यक्ति भी जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, या जो बाप इंतजार कर रहा है इंसाफ का उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आज ऐतिहासिक क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे खाके में 162 साल पुराना, सोचिए, नए भारत के लिए नया कानून होना चाहिए, ये तो जनता की मांग है। और लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने 5 प्रण की बात करी थी, उसी में ये एक प्रण है कि जनता को इंसाफ मिले और त्वरित मिले, क्योंकि कोई भी लोकतंत्र की आधारशिला इंसाफ होता है, और अगर इंसाफ में देरी होगी तो हर नागरिक ठगा महसूस करेगा। तो आज ये सुनिश्चित हो रहा है कि एक नया खाका आया है, और इंडियन पीनल कोड जो कि 162 साल पुराना है, सोचिए, इस गुलामी की मानसिकता से हर नागरिक को मुक्ति देगा। इसी तरह से इंडियन एविडेंस एक्ट है जो साक्ष्य और प्रमाण इकट्ठे करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये 1872 का है। ऐश्वर्या जी सोचिए, 151 साल पुराना। तो जब हम अपनी 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मना रहे हैं और 76वीं शुरू होगी, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम सुनिश्चित करें कि भारत को अपने जरूरत के हिसाब से कानून मिले। और बड़ी बात यह है, इसमें बच्चों का, महिलाओं का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है कि कोई पापी और दरिंदा अगर होगा तो सबसे पहले गैंग रेप होता है तो 20 साल की सजा है, क्योंकि जब लाइफ सेंटेंस भी सुनाई जाती है ऐश्वर्या जी, तो उसको कम्यूट कर दिया जाता है, और एक अपराधी, कुख्यात अपराधी भी 14 साल बाद बाहर आ जाता है। अब इस कानून में लिखा है कि 20 साल की सजा होगी। अगर किसी माइनर का, बच्ची का बलात्कार कोई करेगा तो उसको फांसी की सजा भी हो सकती है। ये बहुत बड़ा एक बदलाव आएगा, सोच पे भी बदलाव आएगा। तीसरा, अगर किसी बच्चे के साथ कोई क्राइम होता है तो जो सजा 7 साल की होती थी उसे 10 साल का प्रावधान है। पहली बात तो ये। दूसरा बड़ा बदलाव क्या है, जो आप कह रहे थे कि न्यायालयों को और पुलिस स्टेशन को सबको डिजिटाइज किया जाएगा, और साथ साथ ई हियरिंग्स के लिए हमारे पास सारी सहूलियत होनी चाहिए। ये वो बदलाव है जो आज देश की जरूरत है। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। तीसरी बात, जो एफआईआर फाइल होती है उसके बाद आप चार्जशीट फाइल करेंगे 90 दिन में, और 90 दिन कोर्ट और बढ़ा सकता है। मतलब बाध्य हो गया, मैंडेटरी हो गया कि 180 दिन में चार्जशीट फाइल होगी, और इसके बाद 60 दिन में न्यायालय के लिए भी अनिवार्य होगा कि वो जो चार्जेस फ्रेम करे, और 30 दिन के अंदर जो है जजमेंट आएगा। ये जो अभी तक मैंने बिंदु रखे, इससे ये बात सुनिश्चित होगी कि हमारी जो जनता है उसको त्वरित इंसाफ मिले, और जनता आज जो है वो दिखाएगी कि अगर आपने गलत किया तो जैसे कहा जाता है ना, तुमको अदालत में देख लूंगा, वो अदालत त्वरित जो है कार्रवाई करके इंसाफ भी देगी। मैं आपसे 2 और विषयों पे चाहता हूं, उसके अरविंद जैन जी जुड़ रहे हैं, पूर्व यूपी के डीजीपी हैं गौरव भाटिया जी। एक गैंग रेप जैसे जघन्य अपराध में मिनिमम 20 साल किया है। मॉब लिंचिंग लॉ इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि ये आपके ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर इल्जाम लगाया जाता था
कि गौ रक्षा के नाम पे, कई चीजों के नाम पे मॉब लिंचिंग हो रही है। मॉब लिंचिंग इल्जाम तो लगाते थे, लेकिन मॉब लिंचिंग का लॉ ही नहीं था। आपकी सरकार अमित शाह के रहते, गृह मंत्री रहते, मॉब लिंचिंग का लॉ हो रहा है। और आतंकवाद, दर्शकों ये सुन के आप भौचक्के मत होइएगा, परेशान मत होइएगा, लेकिन पहली बार टेररिज्म को डिफाइन किया गया है, आतंकवाद की को प्रॉपर तरीके से परिभाषित किया गया है। गौरव भाटिया जी, मैं चाहता हूं जरा इसको आप एक्सप्लेन करें, उसके बाद मैं जा रहा हूं बाकियों के पास। मैं आपको दोनों पहलू एक्सप्लेन करता हूं। जी। देखिए, 20 साल का मिनिमम इम्प्रिजनमेंट क्यों आवश्यक है? इंडियन पीनल कोड जो अभी है वो कहती है लाइफ सेंटेंस, लेकिन वहां कम्यूट मतलब सजा को कम करने का भी प्रावधान था। तो न्यायालय लाइफ सेंटेंस देता था और उसके बाद वो कम्यूट हो जाती थी। 14 साल बाद जो दोषसिद्ध अपराधी था वो बाहर आ जाता था। अब ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात जो आपने कही, मुझे बहुत गर्व है इस बात का, और ये केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ही कर सकती थी, कि मॉब लिंचिंग, ये लोग आरोप लगाते थे कि अल्पसंख्यक समाज को, खासकर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन ये जो प्रावधान आया है ये धर्म तटस्थ है। धर्म तटस्थ मतलब अपराधी अपराधी होगा और उसको सजा होगी, और वो अगर किसी और व्यक्ति के खिलाफ भीड़ तंत्र के माध्यम से मारेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन इसमें नहीं है। एक अपराधी है और एक विक्टिम है जो पीड़ित है, और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, सेक्सुअल इंटरकोर्स। मैं इसी पे आ रहा था। नहीं, गौरव भाटिया जी, इसके अंदर जो मेरे पास है, जो मैं समझ रहा हूं, आप फिर इसको बताइएगा। को बताना चाह रहा हूं। सेक्सुअल ऑफेंसेस कमिटेड विद फेक और हिडन आइडेंटिटी मेड स्पेसिफिक पनिशेबल ऑफेंसेस। यानी अगर किसी ने अपना नाम क की जगह ख बताया या ख की जगह ग बता के सेक्सुअल ऑफेंस में इन्वॉल्व हुआ, तो उसके खिलाफ स्पेसिफिक पनिशेबल ऑफेंस है, और इसके अंदर लव जिहाद भी आ जाएगा, चाहे वो नाम इस्तेमाल किया गया हो या नहीं किया गया हो, क्योंकि लव जिहाद में होता तो यही है, नाम बदल के क्राइम किया जाता है। ऐश्वर्या जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा और पूरा देश सुन रहा है। बड़ी जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखूंगा। ये कानून जो आया है ये आज की जरूरत है, कोई सहूलियत नहीं है, और ये भी धर्म तटस्थ। धर्म तटस्थ मैं क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। ये किसी समुदाय को या किसी धर्म के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए नहीं है, लेकिन एक पीड़िता जिसको धोखे से, जिसको झूठा नाम बता के, झूठी पहचान दिखा के आपने फंसाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, तो ये जरूरी है कि एक सभ्य समाज जो भारत है वो ऐसे आरोपी को सख्त से सख्त सजा दे। और केरला स्टोरी अभी मूवी आई थी, मैं आपको बताऊं, मैंने देखी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई प्यार का चोगा पहनकर कैसे किसी मासूम बच्ची के साथ इस तरह की दरिंदगी कर सकता है। और इसीलिए आवश्यक है कि इस तरह का कानून आए। मुझे यकीन है कि किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, ऐसे कानूनों का स्वागत करेगा जो धर्म तटस्थ है, और हमें एक बेहतर समाज और बेहतर देश बनाएंगे।